हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हब फॉर सिविल सर्विसेज। जैसा कि एस्पायरेंट्स आप देख रहे हो कि अभी हम जून मंथ का मंथली करंट अफेयर सीरीज में जून मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं, जहां पे हमने अभी पार्ट वन को एक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो पार्ट वन में हमारा जो एक इनिशियल सेक्शन था वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, जहां पे हमने अभी तक कोर वन लाइनर फैक्ट जितने भी है उसको हमने एक तरीके से अभी देख लिया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो अभी टारगेट करके चलते हैं कि 40 मिनट्स का हम एक वीडियो स्पैन इसमें रखेंगे, और 40 मिनट्स में जितना हो सकता है हम अभी इस को कवर करने की कोशिश करेंगे। टारगेट ये रहेगा कि हम इसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर ले आज के आज। ठीक है, तो अभी चलते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा जो लोग कल का पीछे इसका पहले का वीडियो नहीं देखे, एक बार आप जाके इसके पिछले वीडियोस को आप देख लोगे, जहाँ पे मैंने वन लाइनर फैक्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जून मंथ के खास करके, वो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, फिर वो चाहे आपका यूएनजीए के नए प्रेसिडेंट हो, फिर ये गुजरात में एक तरीके से जो वर्ल्ड है ना पुलिस एंड फायर गेम्स का एक तरीके से बिड जीतना हुआ 2029 में, जहाँ पे ये गेम्स होगा, तो उसकी बात की थी हमने। फिर एसयू समिट्स की बात की थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुल्डन और गुलदार या गुल्दन है, ठीक है, आप ये एक बार वो कर लेना, बट इट इज़ आईएनएस गोल्डन। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद बिहार में जो है फर्स्ट कैनाल साइड सोलर प्लांट लगा है, उसकी बात की थी। फिर साइप्रस में जो पीएम मोदी का एक तरीके से विजिट हुआ था, और एनपीसीआई का किस तरीके से यूपीआई को प्रमोशन के लिए वहां पे एक एमओयू साइन हुआ था, उसकी हमने बात की थी। लक्षद्वीप एक तरीके से नेवा को उन्होंने जो डिजिटल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको एक तरीके से उन्होंने अडॉप्ट किया है। सबमरीन्स वगैरह हमने देखा है कि किस तरीके से इंडियन नेवी में है ना डिफरेंट सबमरीन्स है ना, इंडिजिनस सबमरीन्स, फिर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर है ना, इंडिजिनस फ्रिगेट्स, इंडिजिनस कॉर्वेट्स है ना, और उसमें से भी मेन मेजर कौन कौन से क्लास है वो हमने यहाँ से बैक ट्रेसिंग करने की कोशिश की थी। तो ये अब तक का हमने जो है, फिर आप यहाँ पे ये देखोगे एक्सियम जो एक्सियम मिशन था, उसमें जो इंडिया के शुभांशु शुक्ला सर है ना, जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, और जो लोग यूपी का करंट अफेयर देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुभांशु शुक्ला लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने हाल ही में जो है एज अ पायलट एक्सियम 4 को एक तरीके से है ना स्पेस स्टेशन तक लेके गए हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे है कि जो ये वुमेन है, ये इस पूरे क्रू की एक तरीके से कमांडर है। ठीक है, इसमें चार कंट्रीज है, इंडिया है, यूएस है, और पोलैंड एंड हंगरी है। ठीक है, जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियोस नहीं देखा है वो इसको देखेंगे तो उनको यहाँ से इससे ज़्यादा भी एडिशनल इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ऑलरेडी हमने इसको अपने यूट्यूब के जो पोस्ट सेक्शन है उसमें भी इस चीज़ को कवर किया हुआ था। ठीक है, तो एक्सियम 4 हो गया। उसके बाद हम अगर देखेंगे तो बिहार एक तरीके से ई वोटिंग में किस तरीके से फर्स्ट आया, विभा कुमारी जो इस चंपारण से बिलोंग करती है, उन्होंने किस तरीके से है ना पहला ई वोटिंग जो है एक तरीके से कास्ट किया है अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो वहाँ पे चुनाव हुए हैं हाल ही में उसमें। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हमने चेनाब ब्रिज को भी देखा है, और जेमो टनल, जोजिला टनल, और थोड़ी सी ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन जाता है तो उसको भी हमने एक तरीके से पोर्शन में कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक के एस्पेक्ट्स में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस जून मंथ के करंट अफेयर में, वो हमने यहाँ पे कवर की हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज मुझे एक दो फीडबैक और भी मिले हैं जो मैंने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया है, कि आई एम ट्राइंग टू कोलैट एज मच एज पॉसिबल, बट उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके सबसे हाई चांसेस हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अब कई बार कभी कभी स्टूडेंट्स को ये और एस्पायरेंट्स को ये फोमो होता है कि क्या मैं ये जो पोर्शन कंप्लीट करा रहा हूँ ये इनफ है कि नहीं, और फिर वो हियर एंड देयर भटकते रहते हैं। तो देखो यार, ये फोमो होना लाजमी है, बट द थिंग इज कि देयर इज एन नंबर ऑफ कंटेंट। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो और इसके पहले के भी वीडियोस में ये बात करी है कि बहुत सारा रिटेन करना इंफॉर्मेशन इज टू हार्ड। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमसे बस मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप आई दृष्टि या फिर है ना स्पीडी या फिर एडुटेरिया है ना बिहार के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी तरीके की मैगजीन आप देखोगे, अगर इससे अलग आपको कुछ मिलता है, ठीक है, फिर वो एडीसी, फर्स्ट वुमेन एडीसी की बात हो, ठीक है, मनीषा पाड़ी की बात हो, उसके अलावा एग्जाम फॉर्मेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो,
है ना, नेवा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, त्रिपुरा और मिजोरम और गोवा जिस तरीके से उल्लास स्कीम के अंडर में लिटरेसी गेन किया उन्होंने, ठीक है, इन सब जितने भी करंट अफेयर ऐसे छोटे छोटे और जो बहुत ही मेजर है, आई हैड ट्राइड टू कोलेट ऑल दीज थिंग्स एंड उसको एक तरीके से रिटेन और बेस्ट पॉसिबल वे में यहाँ पे बैक लिंकेज के साथ में किस तरीके से बैक ट्रेस कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन के साथ, वो यहाँ पे मैंने कोशिश की आपको देने की, ठीक है। तो इससे बाहर मतलब बहुत ही हार्ड होगा, आएगा, और आएगा तो आप ये रेस्ट अश्योर्ड रहो कि जिस तरीके से मैंने कंपाइल किया है, आई दृष्टि हो, घटना चक्र हो, है ना, घटनासार हो, फिर एडिटोरिया हो, स्पीडी हो, और जितने भी अलग पोर्टल्स है, जीके टुडे हुआ, फिर दृष्टि आईएएस का हुआ, विजन आईएएस का हुआ, उन सब जगह से जिस तरीके से कंपाइलेशन मैं कर रहा हूँ, इट इज फॉर मी एज वेल और इट इज फॉर यू एज वेल, ये एक तरीके से आपको एडेड एडवांटेज ही देगा। इसमें आपको कोई चीज है ना मिस आउट नहीं होगी, तो आप उस फोमो से बचें, ठीक है। तो इस बात के साथ अभी स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक सेक्शन का। तो सबसे पहले देखो साइंस एंड टेक में क्या है कि चाइना ने जो है, ठीक है, इट इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव द सक्सेसफुल अर्थ टू मून लेजर रेंजिंग शॉट, ठीक है। तो यहाँ पे की क्या चीज है, लेजर रेंजिंग शॉट को एक तरीके से डे लाइट में किसी ने अचीव किया है, तो वो कौन सी कंट्री बनी है, चाइना बनी है। चाइना का आपको पता है CNSA, ठीक है, चाइना का CNSA, ठीक है, नॉट एम, इट इज एन, ठीक है। तो चाइना का CNSA जो है, ये एक तरीके से बन गया है, जिसने आपका डे लाइट में जो है ना एक मून लेजर के थ्रू अर्थ से मून में एक शॉट जो है शॉट को अचीव किया है। तो ये चाइना से आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सल्खन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल पार्क, ठीक है। तो फॉसिल्स क्या होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। तो यूनेस्को की जो टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, उसमें एक तरीके से यूपी उत्तर प्रदेश के जो कैमूर रेंज में ये फॉसिल पार्क है ना, सोनभद्र में, वहां पे इसको एक तरीके से टेंटेटिव लिस्ट में डालने के लिए प्रपोजल दिया गया है, ठीक है। तो ये एडेड हो चुका है यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और ये कहाँ पे है, तो इसका लोकेशन आपको याद रखना है, सोनभद्र में है। आपको पता है विंध्य रेंजेस के जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं, ठीक है, सोनभद्र से फिर आपका है ना मिर्जापुर होते हुए और इधर चंदौली से इधर आप जाओगे, ठीक है, तो बिहार के रोहतास और आगे तक में ये जो कैमूर रेंज पड़ता है, उसमें ये देखने को मिलता है सल्कन फॉसिल पार्क, ये सोनभद्र में है, ठीक है। अब इसकी इस यहाँ पे किस तरीके के फॉसिल्स हैं, तो ये देखो, ये है फॉसिलाइज्ड माइक्रोबियल मैट्स, ठीक है, जो कि साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, यूपी पीसीएस में नहीं आता है। मेजर यहाँ पे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा सल्कन फॉसिल फॉल्स, जिसको रिसेंटली यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, ये उत्तर प्रदेश के किस लोकेशन पे लोकेटेड है, ठीक है। तो सोनभद्र आपको याद रहेगा ठीक है। इसके साथ में सल्कन फॉसिल पार्क याद रहेगा। अब ये इंफॉर्मेशन जब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, तो ये आपको थोड़ा सा बैक लिंकेज और एक तरीके से आपके मेमोरी में एक तरीके से रिटेन करने के लिए है कि सल्कन फॉसिल पार्क याद था मुझे, सोनभद्र जाऊंगा, सोनभद्र के साथ में क्या चीज मुझे याद रखनी है, तो ये फॉसिलाइज्ड माइक्रोबियल मैट से रिलेटेड था और साइनोबैक्टीरिया एक तरीके से यहाँ पे फॉसिलाइज्ड हुए हैं। तो इसलिए ये है ना हमारे को प्री जो टेरिस्ट एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल जो है ना फॉसिल उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं माइक्रोबियल्स थे, या फिर फंग्स बोल लो, लाइकेंस बोल लो, एल्गी बोल लो, ठीक है। तो वो उस एरा में ये किस तरीके से थे, तो वो इन चट्टानों पे एक तरीके से इस फॉर्म में फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत हजारों करोड़ों सालों का पुराना ये फॉसिल है, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता है कि यूपी के जो ये इस बेल्ट में बहुत सारी चीजें हमें पेंटिंग्स वगैरह, और इस टाइम पे पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज से भी हमें कुछ कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, हिस्ट्री सेक्शन में आप इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बीरबल साहनी, अब इस इंस्टीट्यूट ने ही इसको एक तरीके से फाइंड आउट किया है, ठीक है। मतलब जो तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है, ये भी आप यहाँ से एक फैक्ट लेके चल सकते हो, ठीक है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूपी में हम थोड़ा सा देख लेंगे। आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, सारनाथ है, एंड वाराणसी के घाट्स है, ठीक है। तो ये यूपी के आपके कितने हो गए यहाँ पे, तो आगरा, फतेहपुर, ताजमहल, सारनाथ और वाराणसी, ठीक है। तो टोटल 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूपी में इस टाइम पे हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट हो गई।
नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज फर्स्ट एआई फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है नवा रायपुर में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, ये बहुत ही है ना लो एंड करंट अफेयर है, बट ऐसे ही करंट अफेयर्स को आपको याद रखना है। अब ये शालखन फॉसिल पार्क आएगा, सबको याद रहेगा, बट जो चीज छूटेगी वो छूटेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एआई फोकस्ड एसईजेड है, ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट एआई एसईजेड कहाँ पे बन रहा है? तो ये बन रहा है नवापुर में। नवापुर कहाँ पे है? नवा रायपुर में। नवा रायपुर कहाँ पे है? तो ये आपको पता है, न्यू रायपुर इज द कैपिटल ऑफ, है ना, छत्तीसगढ़। तो ये इंफॉर्मेशन आपको किसी भी हालत में नहीं भूलनी है, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको ये चीज याद रखना है। और ऐसे ही करंट अफेयर्स को आप जब करेक्ट करोगे तो एक तरीके से आप एक हाई एंड पे रहोगे बाकियों के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चाइना के। यहाँ पे एक तरीके से एक और करंट अफेयर है न्यूज में। तो चाइना का ये जो टियानवेन 2 मिशन है, ठीक है, आपने चाइना के, है ना, चांग ई 6 मिशन के बारे में पढ़ा होगा। E2, E6, E3 ऐसे करके इनके कुछ कुछ मिशन है। ठीक है, चांग E6, E2, E6 ऐसे करके। तो ये जो चांग मिशन है ये लूनर मिशन थे। ठीक है, ये आपको पता है। तियानवें मिशन क्या है? तियानवें 2 मिशन खास करके तियानवें 2 मिशन है आपका, है ना, ये आपका है एस्ट्रॉयड और कॉमेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एस्ट्रॉयड और कॉमेट को एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, कुछ 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 हम कॉमेट को डार्ट मिशन के थ्रू, डार्ट मिशन के बारे में अगर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी में जानता है तो वो कमेंट करके बताएगा। तो डार्ट मिशन जो होते हैं वो एक तरीके से डार्ट के तौर पे, है ना, किसी भी एस्ट्रॉयड और कॉमेट की जो ट्रेजेक्टरी है उसको एक तरीके से डिस्प्लेस करने का काम करते हैं। तो ये यूएसए का मिशन था। उसी तरीके से अभी चाइना ने, अब यहाँ पे ये चीज क्लियर आपको रहनी चाहिए कि आइदर इट इज, है ना, टू चेंज द ट्रेजेक्टरी, और यहाँ से ये कुछ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, फॉसिल्स वगैरह का सैंपल, सॉरी फॉसिल्स बोल रहा हूँ, सैंपल कलेक्ट करके, ठीक है, इस मिशन से यहाँ से कुछ जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज हैविंग। तो आपको याद होगा चाइना का टियानवेन 2 मिशन किस चीज से रिलेटेड है? तो ये एस्ट्रॉयड का नाम है और ये कॉमेट का नाम है। तो कॉमेट 311P है, ठीक है, कॉमेट 311P एंड एस्ट्रॉयड 2016 HO3। ठीक है, तो ये दो है। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जटिल नहीं है ना, ये नहीं आपके एग्जाम में आएगा, आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो चीज आपको याद रखनी है कि ये मिशन चाइना का टियानवेन 2 मिशन है जो इन दो चीजों को एक तरीके से टारगेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक सेक्शन में। तो देखो, एक्सियम 4 मिशन के ऊपर में हमने बात करी है। एक्सियम 4 मिशन किस, शुभांशु शुक्ला के बारे में बात की थी, है ना, 4 कंट्रीज के बारे में बात की थी। 4 कंट्रीज कौन कौन सी है? इंडिया है, पोलैंड है, हंगरी है एंड यूएसए। ठीक है, आईपीएचयू आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जो लोग बनारस हैं उनको पीएचयू याद करना, तो उसी तरीके से इंडिया इन पीएचयू, तो इंडिया इन पीएचयू इस तरीके से आप याद रखना। एक्सियम 4 मिशन में 4 कंट्रीज हैं, पायलट हमारे शुभांशु शुक्ला सर हैं। ठीक है, क्रू कमांडर जो है वो लेडी हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 स्पेशलिस्ट हैं इस मिशन में। ठीक है, अब ये स्पेशलिस्ट हैं, ये सब करेंगे क्या? तो ये देखो, ये मिशन जो है ना, ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च क्या है? तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च ये है कि देखो, इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो टेस्ट होते हैं, जो भी हमारी चीजें आसपास में, इट इज हाईली अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी। ठीक है, तो ये ग्रेविटी से बहुत अफेक्ट होती है। तो ग्रेविटी अगर नहीं रहे तो क्या चेंजेस होंगे? ठीक है, तो बहुत ही मिनिमल जो कंडीशन, मिनिमल ग्रेविटेशनल कंडीशंस में, ठीक है, या इसको आप माइक्रो ग्रेविटी भी बोल सकते हो, उस कंडीशंस में क्या बिहेवियर होगा माइक्रोबियल्स का, ह्यूमन का, बायोसिंथेटिक, है ना, जो भी हमारे चीजें हैं उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा, तो उसको एक तरीके से स्पेस में रिसर्च करने की बात हो रही है। तो ये एक्सियोम मिशन एक प्राइवेट लेड मिशन है। ठीक है, नासा के द्वारा फंडेड है। ये नासा के द्वारा फंडेड है, नासा का एक तरीके से मिशन है। और इस मिशन के जरिए नासा ये देखना चाहता है कि डिफरेंट बायो साइंटिफिक रिस्पॉन्सेस क्या पॉसिबल हैं, ठीक है, ह्यूमन के और माइक्रोबियल, या फिर इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल वहाँ पे रिसर्च है जो ये स्पेशलिस्ट और इन सब की टीम वहाँ पे एक तरीके से रिसर्च करेगी टू नो व्हाट आर दीज रिस्पॉन्सेस इन, है ना, मिनिमल प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो, ये क्वेश्चन ना यूपीएससी में आया हुआ है इस बार। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली पूछ दिया एक्सियम 4 मिशन या विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज रिलेटेड टू द माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। ठीक है, तो एक्सियम 4 मिशन था उसका आंसर। अब ये चीज यहाँ पे ना कभी कभी आपको स्पेस एंड इन सब की जो चीजें है ना, वो आपको पढ़नी चाहिए थोड़ा एडवांस में। अब ये लोग कहाँ से होते हैं? ये जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, ये बैठे होते हैं और इन लोगों को ये nature.com, physics.org, ठीक है, physics.org, इन सबको पढ़ने का बहुत शौक होता है। ये अलग अलग जर्नल्स देखते रहते हैं,
स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है, नेचर में, इसीलिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी के इनके जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ही हैवी होते हैं। तो ये क्यों होता है? आई नो बिकॉज आई एम समवन, ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा सा देख रहा हूँ उन लोगों के, इसमें एक पैटर्न मुझे भी फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ से इस चीज को निकल के आता है, लेकिन आप भी ये देखना कि ये चीज एडवांस में कैसे पूछ ली गई। ठीक है, जो रिसर्च अभी होने वाला है, जो चीज अभी जाएगी, उसको इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में के तौर पे पूछ लिया। तो दे आर वन स्टेप अहेड। ठीक है, जो चीज आप बाद में पढ़ोगे, एक्सियम फोर मिशन के बारे में न्यूज में आएगा, उसके पहले ही ना इन्होंने उस चीज को पढ़ लिया, क्योंकि दे नो द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ रिसर्च होते हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एडवांसमेंट के तौर पे बहुत ही हाई एंड में रखे जाते हैं। तो आप उस चीज को इस तरीके से पहले ही पढ़ लो और उसको याद करके रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम फोर मिशन के बारे में ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, तो अब ये एक एस्ट्रोनॉट जो हम शुभांशु शुक्ला सर को देख रहे हैं, तो ये बहुत न्यूज में था। तो एक चीज और न्यूज में थी, न्यूज ऑन एयर अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, न्यूज ऑन एयर जो हमारा दूरदर्शन का है, ठीक है, उसमें ये चीज पब्लिश हुई थी जून में, जून के मंथ में, कि जो जानवी दांगेती हैं, ठीक है, जानवी दांगेती इज सेट टू बिकम, है ना, इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, है ना, ऑन द टाइटन्स स्पेस मिशन इन 2029। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, टाइटन्स स्पेस मिशन 2029 में इंडिया की जानवी दांगेती, है ना, ये एक तरीके से महिला एस्ट्रोनॉट है जो इस पर्टिकुलर मिशन में, है ना, पार्टिसिपेट करने वाली है। अब देखो, ये एक फर्स्ट वुमेन है। ठीक है, तो जानवी दांगेती का नाम आप याद रखोगे, ये आंध्र प्रदेश से हेल करती हैं। ठीक है, शी इज ए इंडियन बाय ओरिजिन, आई एम नॉट श्योर वेदर शी इज ए इंडियन रिसाइडिंग इन इंडिया और व्हाट, बट सी इज ए इंडियन बाय ओरिजिन। और ये जो है नासा के ही प्रोग्राम्स वगैरह पे इन्हों को जो है वहां से ही इन्होंने एस्ट्रोनॉटिक एस्ट्रो उसमें इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने कुछ कर रखा है। ठीक है, एंड सी इज टू सेट टू, है ना, बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट एज वेल एज वुमेन एस्ट्रोनॉट टू पार्टिसिपेट इन द टाइटन्स स्पेस मिशन। तो टाइटन्स स्पेस मिशन, अब इसकी क्या खासियत है ये भी हम एक बार देखेंगे कहीं पे, अभी हम कोशिश करेंगे इसको जानने की। लेकिन जानवी दांगेती और टाइटन स्पेस मिशन को आप किसी भी तरीके से भूलोगे नहीं। और जानवी दांगेती कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपके, है ना, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। और ये जानवी डांगेटी जी का एक तरीके से पिक्चर है। आप एक तरीके से, मैंने इसको यहाँ पे रखा ताकि आप एक तरीके से इसको मेमोराइज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये था साइंस एंड टेक पोर्शन में, इंपॉर्टेंट है सालखन फॉसिल पार्क, सोनभद्र, एआई फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाइना तियानवान 2 मिशन, चाइना का लेजर वो बीम। ठीक है, उसके बाद एक्सियम 4 मिशन, जानवी टांगेती। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसके अलावा भी और कुछ हैं ऊपर में, जो सारी चीजें थी ऑलरेडी हमने कवर कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स की अब बात करें, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद रखो आप। ठीक है, तो सुरजीत भल्ला, ठीक है, ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ठीक है, अभी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की क्या पोजीशन है? तो यार देखो, इंडिया ना हर साल आईएमएफ में अपने कुछ बंदे भेजता है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी जो नीति आयोग के इसके पहले जो हमारे सीईओ थे, ठीक है, उन परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, उनको यहाँ से हटा के, मतलब यहाँ से हटा के नहीं, उनको आईएमएफ में ही लीड करने के लिए बोला गया। और वो अभी वर्ल्ड बैंक में किसी इसी तरीके की पोजीशन में। तो जो हाईली रिनोन इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन सबको इस तरीके की पोजीशन के लिए बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो सुरजीत भल्ला है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पहले आईएमएफ के। इनको जो है ना, इंडिया का फर्स्ट एवर ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे के लिए एक तरीके से इनके अंडर में एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट एवर ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे या हाउस होल्ड इनकम सर्वे। तो देखो, बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टडीज होती रहती हैं इकोनॉमिक्स में, है ना, जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न, है ना, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारे एक तरीके से एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन, इन सबको अलग अलग तरीके से रीड करने में और डाटा को सही तरीके से हमारे पॉलिसी मेकिंग में, है ना, इंकलकेट कराने में हेल्पफुल हो, उस तरीके से ऐसे बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे एक एक्सपर्ट ग्रुप आपने यहाँ सुना है, एक एक्सपर्ट ग्रुप इसी तरीके से रमेश चंद जो सर हैं, ठीक है, ये 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी थे और ये अभी नीति आयोग के मेंबर हैं। इनके इनके उसमें जो है एक एक्सपर्ट ग्रुप और बनाया गया है टू वर्क ऑन द, है ना, आई थिंक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और समथिंग, पीपीआई इज समथिंग इट इज, जैसे आप सीपीआई डब्ल्यूपीआई जानते हो, उसी तरीके से पीपीआई करके भी एक नया इंडेक्स है जो इनके कमेटी के अंडर में ये काम अभी चल रहा है। ठीक है,
तो अभी देखो, अब ये सुरजीत भल्ला जो है, ठीक है, इनके अंडर में इस तरीके के काम को लेके आया गया है, द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे। तो एक हाउस होल्ड की क्या इनकम है, उसका एक सर्वे का क्या पूरा एक मसौदा रहेगा, वो सुरजीत भल्ला के अंडर में, ठीक है, मॉस्फी के द्वारा बनाया गया है, ये टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। अब मुझे आपको एक आपको मुझे एक बात बतानी होगी कि एक हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, है ना, अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है। इनकी एक किताब है, ठीक है, इनकी एक किताब है ना, सम 100 ऐसे करके कुछ है, @100 करके, ठीक है। आप उस किताब का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। ये बुक्स एंड बुक्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी आता है, तो बुक सेक्शन में आप इसको पढ़ोगे भी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी, सुरजीत भल्ला आपको याद रहेंगे, ठीक है, और ऑल इंडिया इकोनॉमिक हाउस होल्ड इनकम सर्वे, ठीक है, ये आपको याद रहेंगे। अब इनको ना यार मैंने तो फिजिकली देखा हुआ है, तो मुझे इनका वो भी याद है कि ये किस तरीके से दिखते हैं, इनके हार है ना, फ्रेंच कट में दाढ़ी है, अरविंद विरमानी, ये ना सुरजीत भल्ला, ठीक है, ये सारे लोग, ठीक है, इकोनॉमिक्स में इन लोगों का बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो अब याद रखना, इन सब की किताबें लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नवैया इनिशिएटिव लॉन्च बाय द MOWCD एंड MOSDE, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये लॉन्च किया है नवाया इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा भाई, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वुमेन और इनके लिए जो है एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो व्हाट इज दिस इनिशिएटिव, नवाया इनिशिएटिव आपको याद होना चाहिए किस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब इंडिया पोस्ट जो है ना, इसने जो है एड्रेस एज ए सर्विस एक तरीके से स्टार्ट किया है। अब आपने सास के बारे में पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जितने भी आपके ब्लिंकिट है ना, ये आपके ब्लिंकिट हुए, है ना, जोमेटो हुए, स्विगी हुआ, ये सब क्या है, ये सब सास पे बेस्ड है। तो सर ये लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है ना, एक तरीके से सेल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है एक तरीके से अपने आप को बताती हैं, और उसके उसका वो लोग चार्ज करती हैं। तो उसी तरीके से इंडियन पोस्ट ने देखो ये बहुत ही इनोवेटिव निकाला है कि इन्होंने जो इनके पास जो एक एड्रेस और इनका एक जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ये ज्योग्राफी को इन्होंने मैप आउट किया है, तो ये एड्रेस एज अ सर्विस को यहाँ पे ये लेके आना चाह रहे हैं, और इन्होंने एक ध्रुवा मॉडल, है ना, ध्रुवा पॉलिसी इसके लिए बनाई है। तो ये ध्रुवा पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो ये इंडियन पोस्ट की पॉलिसी है, ठीक है। ध्रुवा पॉलिसी आप याद रखोगे, और ध्रुवा पॉलिसी क्या करना चाहती है, तो ये एड्रेस को एक तरीके से, है ना, एज अ सर्विस ये बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस एज ए सर्विस मॉडल के तौर पे, ये इंडियन पोस्ट इसको एक तरीके से सेल आउट करना चाह रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मांझी वसुंधरा कैंपेन, ठीक है, मांझी वसुंधरा नाम से ही लग रहा है महाराष्ट्र में चले जाएंगे, ठीक है, टू प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इतना सो इम्पोर्टेंट नहीं, महाराष्ट्र का एग्जाम देने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं उल्लास स्कीम, उल्लास के बारे में आपने बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है। अब ये त्रिपुरा अभी रिसेंट में आए हैं, ठीक है। हमने देखा है कि त्रिपुरा ने जो है 95% लिटरेसी रेट को एक तरीके से अचीव कर लिया है। अब जो लोग आई दृष्टि पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो लोग आई दृष्टि पढ़ रहे हैं, स्पीडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको ये त्रिपुरा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने हमारे इस वीडियो को शुरू से देखा है, उनको ये पता है कि नॉट ओनली त्रिपुरा, ठीक है, देर आर टू मोर स्टेट्स, व्हाट विच आर दोज स्टेट्स, तो मिजोरम, मिजोरम एंड गोवा, ठीक है। हमने देखा है कि हमने मई में गोवा, हमने मई में जो है ना, उसको पढ़ा है, गोवा को पढ़ा है, और उसके पहले हमने मिजोरम को पढ़ा है। तो मिजोरम इज द फर्स्ट, ठीक है, एंड गोवा इज द सेकंड। डिटेल में जानना है, आप हमारे पुराने वीडियोस को एक बार देख लें, ठीक है। तो अब त्रिपुरा कौन सा हो गया, त्रिपुरा इज थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, ये उल्लास स्कीम है क्या, बार बार इसकी बात हो रही है, तो अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आपको ये फिगर आउट हो जाना चाहिए कि इट इज समथिंग एजुकेशन लिटरेसी, ठीक है, इससे रिलेटेड है, लिटरेसी से रिलेटेड है। तो उल्लास स्कीम किससे रिलेटेड है, उल्लास स्कीम, सॉरी, ये तरीके से वो हो गया, ठीक है। तो उल्लास स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना होगा कि उल्लास स्कीम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिटरेसी। तो उल्लास स्कीम लिटरेसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं TTD, है ना, प्रोग्राम्स। तिरुमला, आपको पता है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो है, ठीक है, एक ट्रस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या है, इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा
रेनीगुंटा एयरपोर्ट है, ठीक है। अब जो लोग यहाँ पे तिरुपति कभी गए होंगे और फ्लाइट से गए होंगे, उनको ये पता होगा कि वहाँ पे एक जो एयरपोर्ट है उसका नाम है रेनीगुंटा एयरपोर्ट, ठीक है। तो उसको इन्होंने एक तरीके से चेंज करने के लिए, नाम चेंज करने के लिए अपना प्रपोजल दिया है। तो क्या नाम रखेंगे, इसकी बात है, श्री वेंकटेश्वर देव के नाम पे जो है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखने की बात हुई। नेक्स्ट आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, पॉपुलेशन सेंसस जो है अभी अनाउंस हो गया है कि 2027 में पॉपुलेशन सेंसस होगा। कौन कौन से स्टेट्स में होगा ये वहाँ पे नोटिफाइड है, लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जहाँ पे स्नो बाउंड है, ठीक है, वहाँ पे ये 2026 के आसपास में ही इसको कंक्लूड कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन सेंसस हमारे यहाँ कब से हो रहा है, तो 1872 में पहली बार जो है ना, लॉर्ड मायो ने जो है एक तरीके से, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो आप, 1872 में ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो एक सेंसस कराया गया था, ठीक है। उसके बाद से सिंक्रोनस जो सेंसस स्टार्ट हुआ है वो 1881 में। डब्ल्यू सी प्लाउडन ये जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे, ठीक है, उनके उसमें हमारा तब से सेंसस कॉन्टिन्यूस चला आ रहा था, ठीक है, टिल 2011। लेकिन 2021 में सेंसस होना था बट हम कर नहीं पाए, तो 2021 में सेंसस हो जाना चाहिए था। नाउ वी आर डिलेड और अब ये 2027 में होगा, ठीक है। तो ये बहुत सालों बाद ये इस तरीके का डिले हुआ है, ठीक है। अब ये चीज आपको पता है कि डब्ल्यू सी प्लाउडेन, ठीक है, यहाँ पे हम बैक ट्रेसिंग ये करेंगे, 1872 में लॉर्ड मायो को हमने याद कर लिया, ठीक है। 1881 से हमारा ये सेंसस लगातार हो रहा है, ठीक है। अब ये कमीशन ने अब तक कितने सेंसस किए, तो अभी तक 15 डेसिमल सेंसस हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 15 डेसिमल सेंसस, है ना। डेसिमल मतलब 10 10 के उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, गैप में, ठीक है। अब तक कितने सेंसस हो चुके हैं, तो 15 सेंसस इस तरीके से हो चुके हैं। 15 सेंसस के अलावा अब ये कौन सा सेंसस होगा, ये होगा 16वां सेंसस, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये कौन सा नंबर का सेंसस होगा, 2016 में ये 27 में ये होगा 16 नंबर सेंसस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से गैदर कर ली। इसके अलावा हम क्या गैदर कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये गैदर करेंगे कि जो फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ इंडियन सेंसस है, उसको हम किससे जानते हैं, हेनरी वॉल्टर से जानते हैं। हेनरी वॉल्टर, मायो एंड डब्ल्यू सी प्लाउडेन। अब ये तीन इंफॉर्मेशन होगी, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ लोग जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनको पता होगा जोनाथन डंकन ने बनारस में किया है, ठीक है। उसके बाद पहले एक दो सेंसस नॉन सिंक्रोनस, है ना, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में और कलकत्ता में, है ना, एक तरीके से कोशिश की गई थी। किनके किनके द्वारा की गई थी, किसी को पता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, आई विल शेयर इट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हमने सेंसस को देख लिया। अभी इंडिया पोस्ट एक तरीके से अवार्ड देता है, इसका बारे में भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। नव्या स्कीम जो है ये किससे रिलेटेड है, तो एडोलसेंट गर्ल्स से रिलेटेड है, सॉरी, एडोलसेंट गर्ल्स से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड, है ना, चाइल्ड का नव्या स्कीम, ठीक है। तो स्कीम्स में आप देख लेना, नव्या स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन सेंसस हमने देखा, इसको एक तरीके से रुकिए, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस हमने देखा, फर्स्ट एवर जो है हमने ये हाउस होल्ड इनकम सर्वे देखा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम आ रहे हैं किस पे, नवाया स्कीम और, है ना, नव्या। आई थिंक ये दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। आप इसको एक बार वो कर लेना, नव्या एंड नवाया स्कीम, ठीक है, सेम ही होगा, आई थिंक रिपीट हो गया, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन में। तो न्यू अपॉइंटमेंट एंड कंट्री हेड, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। न्यू अपॉइंटमेंट एंड कंट्री हेड में अगर हम देखें तो अभी अरुण श्रीनिवास है, ठीक है, इनको मेटा इंडिया का हेड बनाया गया है, ठीक है। सुरजीत भल्ला जी का बारे में मैंने बता दिया, इंडिया के फर्स्ट ऑल इंडिया हाउस होल्ड इनकम सर्वे के जो एक तरीके से टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप के ये एक तरीके से चेयर होंगे, ठीक है। अरुण श्रीनिवास का ये नाम आपको याद रखना है, मेटा इंडिया के ये हेड बने हैं, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत वर्ल्ड लेवल पे बने, लेकिन इंडिया के बने, तो आप इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैरोल नावरोकी, ठीक है, पोलैंड के अभी प्रेसिडेंट बने हैं। अभी रिसेंटली पोलैंड में एक तरीके से बहुत ही बाइपोलर हो गया था, ठीक है। जो अगर कोई लोग जो है वर्ल्ड अफेयर्स को अच्छे से वो देखते हैं तो बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी रेफ्यूजीज और इन सब को लेके पोलैंड में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसकी वजह से ये दोनों प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट है वो बहुत ही नेक टू नेक थे, ठीक है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने 50.89% वोट से ही एक तरीके से ये जीत हासिल की है। तो कैरोल नावरोकी को आप याद रखोगे, और रिसेंटली पीएम भी हमारे पोलैंड गए हुए थे, ठीक है। और यूक्रेन का ये बॉर्डर है, ठीक है, इसको हमने एग्जाम 4 में ही देख लिया। तो देख रहे हो पोलैंड का कितने एस्पेक्ट से हमने बात कर ली है, ठीक है। तो ये याद रहेगा, कैरोल नवरोकी आपको, है ना, एक तरीके से नवरोकी, इनको कोई भी नहीं रोक पाया, ठीक है। 50% 89 वोट से ये जीत गए हैं, ठीक है। ली जे म्यूंग, ये आपके साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। साउथ कोरिया एक तरीके से नाटो का पार्ट है, यूएस का एक क्लोज एलाई है, आपको पता ही होगा। नॉर्थ कोरिया, आपको पता है, किम जोंग यून, ठीक है। तो किम जोंग यून, ली जोंग म्यूंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ली जाओ म्यूंग, ठीक है। तो ये म्यूंग और किम जोंग यून के भाई हैं, ऐसे सोच लेना, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे आपको चीजें याद रखनी होगी, ठीक है। एश एयर मार्शल जय सिंह मान, इनको अपॉइंट किया गया है सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। हम मिलिट्री चीफ वगैरह इन सबको देखेंगे। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को अपॉइंट किया गया डीजी ऑफ डिफेंस स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यशस्वी सोलंकी, ठीक है, इसके पहले हमने मानिश पाड़ी को देखा, मनीषा पाड़ी को, लेकिन यहाँ पे जो यशस्वी सोलंकी हैं, ये बनी है भाई एडीसी किसकी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की। और वहां पे वो किसकी बनी थी, तो वो गवर्नर की बनी थी, ठीक है। मनीषा पाड़ी वॉज फर्स्ट ऑफ एडीसी जो किसी गवर्नर की बनी है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज में है, तो हम यशस्वी सोलंकी को नहीं भूलेंगे। ये प्रेसिडेंट की एडीसी बनी है। अब एडीसी पता है, मैंने बताया था, जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा उन्हें पता होगा एडीसी क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टी रविशंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपके तरीके से 16th फाइनेंस कमीशन में एक पार्ट टाइम मेंबर बनाए गए हैं, ठीक है। अभी पार्ट टाइम मेंबर फाइनेंस कमीशन के बनाए गए हैं। इसके पहले सौम्यकांति घोष को हमने पढ़ा था, ठीक है, जो एसबीआई के एक तरीके से इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी मेंबर हैं, ठीक है। और नीलकंठ प्यारे, इन सब लोगों का भी नाम हमने सुना है, ठीक है। तो ये सब नाम आप एक बार जाके देखोगे कि फाइनेंस कमीशन में टोटल कितने मेंबर हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का रोल रिकमेंडेटरी होता है, रिकमेंडेशन दे सकते हैं वो, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नकार भी सकती है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कौन गठित करता है, प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से गठित करती है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है। अरविंद पनगड़िया साहब जो हैं, ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। अब यहाँ से बैक ट्रेसिंग ये बनता है कि अरविंद पनगड़िया ना, ये अभी रिसेंटली जो है चांसलर भी थे। चांसलर किसके थे, तो ये चांसलर थे भाई नालंदा यूनिवर्सिटी के। अब नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है कि बहुत ही रिसेंटली, है ना, इसको जो है ओपन किया गया है बिहार में, है ना। और नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे G20 में भी जितनी पिक्चर्स आपने देखी होंगी, क्लिक की गई थी भारत मंडपम में, वो सब नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी की वहाँ पे पिक्चर है। अब देखो वहाँ पे मैं फिजिकली प्रेजेंट था, तो इसलिए मुझे ये सब बहुत ही, है ना, एक फोटोग्राफिक मेमोरी है मेरे पास। बट जो लोग इसको पहली बार देख रहे हो ना, तो आप याद रखना कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में वो हुआ है। अरविंद पनगड़िया साहब उसके चांसलर थे। बट रिसेंटली व्हेन द चांसलर अरविंद पनगड़िया साहब जो को जब ये फाइनेंस कमीशन का एक तरीके से चेयरमैन बनाया गया है, उसके बाद जो नए चांसलर बने हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, वो हैं सचिन चतुर्वेदी साहब। अब आप मुझे दिखा दो, है ना, कहाँ पे दिखाओगे भाई, मुझे दिखा दो एडिटोरिया में या कहीं पे इस चीज को अगर कवर किया गया होगा, बेस्ट बात है। द थिंग इज, द होल पॉइंट ऑफ माई इज कि हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग बिहार का स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं, उनको ये चीज इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सचिन चतुर्वेदी सर हैं, ठीक है, ये रही इनकी पिक्चर, आप इनको जाके देख लो। और तो और मैं इनकी और भी बैक ट्रेसिंग कर देता हूँ। ये जो सचिन चतुर्वेदी सर हैं, ये है ना, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, और ये RIS, ठीक है, ये एक थिंक टैंक है, ये एक थिंक टैंक है, जिसके ये एक तरीके से डायरेक्टर भी रहे हुए हैं, ठीक है। तो आप जाके ये सब इंफॉर्मेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर आपको भरोसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अमिताभ कांत सर ने अभी G20 शेरपा ग्रुप से अपना रिजिग्नेशन दे दिया है। रियान रोस्लैंस्की, sorry if I am pronouncing it wrong, but रियान रोलैंकी जो है, ठीक है, इसमें के एंड एस साइलेंट होगा मे बी, रोलैंकी, ठीक है, ये जो है अपॉइंट किए गए हैं CEO ऑफ लिंक्डइन, ठीक है। तो अब लिंक्डइन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस आप याद रखना RR, ठीक है। एक तो जॉर्ज RR मार्टिन मुझे याद रहता है, बिकॉज आई वॉच लॉट ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स का मैं दीवाना हूँ, ठीक है। तो उसी से मैं इसको याद करूंगा। रियान रॉलैंकी ये अपॉइंट किए गए हैं CEO ऑफ लिंक्डइन। अब लिंक्डइन भी मैं बहुत यूज करता हूँ, मैं अपना आईडी तो बता नहीं सकता, वरना आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी स्पैम कर दोगे, ठीक है। देख लूंगा, कभी कभी दिखा दूंगा, कभी किसी टाइम आने पे।
ठीक है। तो रियान रोलैंकी जो है ये अपॉइंट किए गए हैं सीईओ ऑफ लिंक्डइन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सतपाल भानो। ठीक है, ये न्यू सीईओ बने हैं भाई एमडी एलआईसी के। आई थिंक ये अभी परमानेंट नहीं है, ये इंटरिम है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखना। ठीक है। देखो ये मेरे लिए हेल्पफुल हो रहा है, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मेरे लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल हो रही है। अब ये एग्जाम में जहां से भी आएगा भाई मुझे तो चमकेगा। ठीक है, मुझे तो चमकेगा ये कि भाई सतपाल भानो ये नए सीईओ बने, और अगर ये वहां पे आ गया एग्जाम में, ठीक है, तो एक नंबर लेके जाऊंगा। और ऐसे ही लो हैंगिंग चीजों को पूछता है, जो बहुत ही नोन में होगा ना अपॉइंटमेंट, वो नहीं पूछेगा, एलआईसी का पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखेंगे अनुराधा ठाकुर जो है, इनको बनाया गया है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। अब देखो इकोनॉमी इकोनॉमी इतनी इकोनॉमी आ रही है ना, अब ये सब मेरे यार, सब इन सबको मैंने फिजिकली देखा है। तो ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी इसके पहले थे डॉक्टर अजय सेठ। ठीक है, अजय सेठ, भूरे भूरे बाल हैं, इसी तरीके के कुछ इनके बाल हैं। ठीक है, जाके आप देख लेना। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ में ये आते हैं जब बजट पेश होता है, तो उनको रिप्लेस करके अभी आए हैं अनुराधा ठाकुर। ठीक है। तो अनुराधा ठाकुर जो है ये एक तरीके से नए इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं हमारे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रोहित जो है, ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टीसीएल इंडिया के। नॉट सो इम्पोर्टेंट, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, ये सब अभी है ना, इनका उफान पे है, तो ये कुछ ना कुछ ये बनते रहेंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था है ना वो हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं प्राइज एंड अवार्ड्स में। तो ये प्राइज एंड अवार्ड्स को करके फिर हम सोच रहे हैं कि हम इसको यहाँ पे पॉज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा फिर ये 40 मिनट से ऊपर जा रहा है। तो प्राइज एंड अवार्ड्स हम देख लेते हैं। प्राइज एंड अवार्ड्स में देखिए, तो प्राइज एंड अवार्ड्स देखिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें नेब्रास्का के जो है फेम अलेक्जेंडर पेन। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पेन ये इनकी पिक्चर है। ठीक है, अलेक्जेंडर पेन इनको जो है मिला है लेपर्ड अवार्ड ऑफ लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने दो तीन जगह पे क्विज में देखा है। आई थॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डिडंट नो कि व्हाट इज दिस लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, बट क्योंकि ये बहुत ही न्यूज में था, ये बहुत ही रिनॉन है ना, एक तरीके से फिल्म मेकर हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पेन को आप याद रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल पेमेंट अवार्ड। ये मैंने क्या बताया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट अवार्ड, डिजिटल पेमेंट अवार्ड। इसमें ना एक तरीके से आप ये याद रखना कि है ना, ये जो रिसीव्ड है सीईओ आर विवेश्वरन ने इनको जो है एक तरीके से बाकी बहुत सारे जो है उनको है ना एक तरीके से अवार्ड किया था। अब इस कैटेगरी में एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड ये था कि नेशनल ई गवर्नेंस जो इस कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड किया है, ये दिया है रोहिणी ग्राम है। ठीक है, महाराष्ट्र का, उसको इन्होंने दिया है। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट अवार्ड उसमें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है, तो ये रोहिणी ग्राम है। ठीक है, रोहिणी ग्राम कहाँ का, महाराष्ट्र का, उसको इस अवार्ड के लिए है ना चुना गया था। तो रोहिणी ग्राम नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको पीएम एक्सीलेंस अवार्ड याद है ना, तो वो भी आप एक तरीके से देखना, पोषण अभियान ट्रैकर को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। ऑनरेरी लेपर्ड अवार्ड, ठीक है, अलेक्जेंडर पेन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, यहाँ पे ये चीज इंफॉर्मेशन रिपीट हो गई, सॉरी फॉर इट। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है राम बहादुर राय। ठीक है, राम बहादुर राय को एक तरीके से पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। अब राम बहादुर राय जो है जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, और ये जो है आपके जो आज़ादी का, सॉरी नॉट आज़ादी, बट जो आपका जो 1970 में इनके साथ में एक मूवमेंट हुआ था जेपी का। ठीक है, उसमें इनकी इमरजेंसी के टाइम में भूमिका थी, और उसी को देखते हुए मुझे लगता है अभी गवर्नमेंट ने इनको एक तरीके से सम्मानित किया होगा पद्म भूषण से। ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट है, फ्री जर्नलिस्ट है। ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में हमने पार्वती तिर्के और नेहा झामनी को हमने देखा है, बनारस हम। ठीक है, इस चीज को हमने देख लिया था, ये मिथिला की हैं, और पार्वती तिर्के जो है ये हिंदी में इनको मिला, और इनको मैथिली में मिला है। यूएसआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड में ये इंडिया यूएस इंडिया स्पेशल है ना पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो फोरम है, उसके द्वारा ये अवार्ड है। ठीक है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, इसके द्वारा ये ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड किसको मिला है, तो कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ठीक है, तो अवार्ड सेक्शन में इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो विथ दिस इंफॉर्मेशन लेट्स कंक्लूड इट हियर। ठीक है, अभी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखा। ठीक है, गवर्नेंस स्कीम एंड प्रोग्राम्स देखा, न्यूज अपॉइंटमेंट्स और वो देखा, और उसके बाद प्राइज एंड अवार्ड्स देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए बचा रहेगा समिट्स, रैंक इंडिसेस, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस, है ना, स्पोर्ट्स ऑबिचुरी एंड डेज। ठीक है,
तो इसको हम कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अब इसमें इंफॉर्मेशन बची नहीं है, जैसा कि हम 3 वीडियोज़ लेते हैं, तीसरे वीडियो में इस चीज़ को हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, कुछ-कुछ इंफॉर्मेशंस को जैसे ये सचिन चतुर्वेदी हुए, है ना? फाइनेंस कमीशन की कुछ इंफॉर्मेशन हुई, सौम्यकांति घोष के हुआ, ठीक है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो-जो हार्ड चीज़ें हैं, ठीक है? उसको मैं साथ ही साथ किसी तरीके से बैक ट्रेस करके आपको सोच रहा हूँ कि दे देता हूँ। तो इससे ये इंफॉर्मेशन आपको हो जाएगा। एक्सियम 4 के बारे में जो लोग ये पढ़ के जाएंगे शुभांशु शुक्ला को, और क्वेश्चन अगर जानवी दांगेती से आ गया, तो यू विल बी फॉर्चुनेट इनफ, और आप मुझे उस टाइम पे थैंक्स बोलोगे। ठीक है? तो विद दीज ऑल दीज वर्ड्स लेट्स कंक्लूड इट हियर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।